lecture in physics at Sanskar Senior Secondary School, Barabar. Today we'll be discussing about physics और इससे जो पीछे का वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। देखिए कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ से सम पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ। कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो 2 चार्जों के बीच में लगेगा और 2 चार्जों के बीच में लगेगा, उसकी रेंज होती है वो 10 to the power -15 मीटर टू इंफिनिटी। ये उसकी रेंज होगी 10 to the power -15 मीटर टू लेस देन, तो इससे कम फोर्स सपोज तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स लगेगी। दूसरी बात वो ये है कि जो कूलम्ब फोर्स है वो स्क्वायर रूट लो, ये कह सकते हैं कि स्क्वायर इनवर्स लो जो होता है उसको फ्लो करेगा और कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो है कूलम्ब्स लो। ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो वर्क करते हैं कंजर्वेटिव जो फोर्स या कंजर्वेटिव जो फील्ड होता है उसका रिलेटेड ये कि जिसमें वर्क किया जाता है तो ऊपर पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड पथ पे नहीं करेगा, उसको कंजर्वेटिव फील्ड, जिसके बारे में 11th क्लास में आप डिस्कस कर चुके हो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है फोर्स अमंग मेनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की क्यों जरूरत पड़ी, अभी हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास ऐसा सपोज ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास में n चार्जेस है। कितने चार्जेस हैं? n चार्जेस। तो n चार्जेस है और सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें n चार्जेस की बात कर रहा हूं मैं। चार्ज q1, सेकंड चार्ज आपका q2, थर्ड चार्ज आपका q3, q4 डॉट 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 qn, n चार्ज हो गए। और एक अनदर चार्ज जिसको हम लेंगे और वो कहेंगे q0। इससे q0 चार्ज को आप लोग टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टेस्ट चार्ज। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ तो हम तब यूज करेंगे कि चार्ज आपके पास ओनली 2 चार्जेस हो। कितने चार्ज हो? 2 चार्जेस। यहाँ पे हमारे पास में चार्ज है वो कितने हैं? n है। तो वहां पे उस सिस्टम में कितना फोर्स लगेगा टोटल, वो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? फोर्स अमंग मेनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है उसके बारे में 11th क्लास में हमने डिस्कस किया भी, वेव के लिए किया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ये आप ये समझेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप इस चार्ज q0 की बात कर रहे हो, तो q0 चार्ज जो है वो q1 चार्ज से, या इसका इस पोजीशन है वो r1 है, q0 से q2 का जो पोजीशन है वो कितना है? r2 है, q3 का पोजीशन r3, ऐसे q4 का पोजीशन है r4, ऐसे डॉट डॉट qn जो है उसका पोजीशन कितना है? rn है। ठीक है। अब हम बोले इस सिस्टम में टोटल फोर्स कितना लगेगा, या टोटल फोर्स जो है उसको आप रिजल्टेंट फोर्स से भी लिख सकते हो, Fr रिजल्टेंट फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोलेंगे कि इस सिस्टम में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इन चार्जों की वजह से जो इन पे फोर्स लग रहे हैं, जैसे आपको मैं बोलूं कि q0 है और q1 है, इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स है वो कितना है? F1। q2 और q0 के बिटवीन फोर्स कितना है? F2। q0 एंड q3 इन दोनों के बिटवीन फोर्स है F3। ऐसे नेक्स्ट F4 डॉट डॉट क्या आएगा? Fn। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, इसमें आइसोलेटेड सिस्टम जो है चार्ज से, उसके अंदर जो टोटल फोर्स लगेगा कौन से चार्ज में? q0 पे, वो फोर्स किसके इक्वल होगा? ये जो सारे जो फोर्सेस हैं इन सभी के क्या होगा? सम के इक्वल होगा। आप ऐसे कह सकते हो F1 प्लस F2 वेक्टर
F3 वेक्टर क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डॉट 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 Fn वेक्टर। ये होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपको बोला जाए F1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, Fr वेक्टर इक्वल F1 की जगह आप राइट कर सकते हो कि K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर। F1 फोर्स है वो Q1 एंड Q0 इन दोनों के बिटवीन लग रहा है। देखो इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो आप मीडियम ले रहे हैं वो कैसा है, वैक्यूम है, या फिर आप बोल सकते हो कौन सा मीडियम है, एयर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अनदर मीडियम होगा तो वहां पे फिर के नहीं लिखेंगे, वहां लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। Fr इक्वल K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर, और आप इसको वेक्टर लगा हुआ है तो R1 वेक्टर, ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट फोर्स आएगा आपका F2, वो आएगा K Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप डॉट 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 डॉट। नेक्स्ट फोर्स आप फाइंड करना चाहो, थर्ड फोर्स, थर्ड आएगा वो आएगा K Q3 Q0 R3 स्क्वायर R3 कैप डॉट 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 K Qn Q0 अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। इसको आगे सोल्व करें, Fr वेक्टर इक्वल K कॉमन Q0 कॉमन, बचेगा क्या हमारे पास, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप डॉट 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 Q1 अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। इसे यो भी राइट कर सकते हैं, Fr वेक्टर इक्वल Q0 अपॉन K की वैल्यू आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में शॉर्ट में यो राइट किया जा सकता है I इक्वल 1 to n है, सम है ये, तो समीशन लगा के I इक्वल 1 to n, और यो राइट कर सकते हैं Qi अपॉन Ri स्क्वायर Ri कैप। ये हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग n चार्जेस हो तो वहां पे जो फोर्स है वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा आपको। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। आगे भी एक टॉपिक और आएगा, उस टॉपिक पे भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो ऐसे हम n चार्जेस हो किसी सिस्टम में, या किसी ये कह सकते हो कि आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर n चार्जेस हो, तो वहां पे आप टोटल रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना चाहो तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो मेनी चार्जेस से ये रिलेट समझेंगे आप कि बहुत से चार्ज हो वहां फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आएगा इसके बाद वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हमने 11th क्लास में आपका चैप्टर था ग्रेविटेशन फोर्स, उसमें हमने ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ा था। देखिए ग्रेविटेशन फील्ड क्या था कि कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी क्या हो पार्टिकल, उस पार्टिकल का मास हो, तो मास होने से क्या होगा, उस पार्टिकल के अराउंड जो होगा वो ग्रेविटेशन फील्ड होगा। जैसे हम हमारे अर्थ की बात करें, अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड जहां जहां है वहां यदि अनदर कोई भी पार्टिकल आ जाए तो अर्थ उसको अपनी ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है।
अर्थ उसको अपनी ओर क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो जैसे ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां ग्रेविटेशन फील्ड जो था वो पार्टिकल के अराउंड था। यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये चार्ज के अराउंड होगा। मैंने एक चार्ज ले लिया और ये चार्ज रेस्ट चार्ज है। कैसा चार्ज है, रेस्ट चार्ज। Q+2 लिया है और इसको पॉइंट O पे मान लिया। किस पे मान लिया, पॉइंट O पे। इस +2 चार्ज के अराउंड जो फील्ड होगा उस फील्ड को हम किससे जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से जानेंगे। सपोज इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप स्फीयर के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये रेस्ट चार्ज है और इसको आप ऐसे मान सकते हो कि ऐसे होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इस चार्ज के अराउंड कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए हम इमेजिन करेंगे चार्ज, जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हो आप। कौन सा चार्ज बोलते हो, टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होता है, या ये बोल सकते हो कि ये जो Q0 है इसका वैल्यू इतना ही होता है कि ये बता पाए कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इफेक्टिव या फिर ये कह सकते हो कि बदलने, चेंज नहीं कर सकता। आप इस चार्ज को जैसे लेके जाओगे, जैसे मैं आपको बताऊं ये +2 चार्ज है और ये Q0 कैसा टेस्ट चार्ज, इसको आप +2 वाले को इसको मेन चार्ज बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, मेन चार्ज। इसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है, इसका वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये +2 चार्ज हो गया, ये Q0 चार्ज हो गया। आप देखिए दोनों चार्जों का जो नेचर है वो कैसा है, सेम नेचर है। तो सेम नेचर होने पर आपको बताया हुआ है फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन होगा। फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन। और सेम ना हो या ये कहते हैं कि अनइक्वल हो, इक्वल नेचर ना होके अनइक्वल हो या अपोजिट नेचर हो, ये बोल सकते हो। तो वहां पे जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब ये चार्ज सपोज यहां है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। हम इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे तो इस पे फोर्स लगेगा, और जहां फोर्स लगे वहीं ये समझ लेंगे कि इससे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप इतना समझेंगे कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड ऐसा फील्ड जहां अनदर चार्ज है उस पे फोर्स लगे। क्या लगे, फोर्स लगे, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे। टेस्ट चार्ज, ये चार्ज चेक करने के लिए कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। वैसे इसका वैल्यू बहुत ही कम होगा, ये बोल सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड में एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने हमारा जो टॉपिक बनाया उसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड हमने पढ़ा था 11th क्लास में, यहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई वेक्टर से। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके डेफिनेशन पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये चार्ज हो गया +2 चार्ज, और इस चार्ज के जो अराउंड है वो जो है फील्ड, उस फील्ड को आप किससे फील्ड से जानोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पॉइंट O ले सकते हो इसको। एक अनदर चार्ज आप लेके आओगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इस चार्ज को आप Q0 बोल दो या टेस्ट चार्ज बोल दो। क्या बोल दो इसको, टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा,
इसका डेफिनेशन मैं बनाऊं तो देखिए ये चार्ज जैसे इसमें जाएगा ये इसको रिपल करेगा, यानी इसमें फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। तो द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन चार्ज, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन चार्ज, कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। तो फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज पर एंड Q नॉट। तो द रेशियो ऑफ फोर्स एंड चार्ज Q नॉट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या ये बोल सकते हो F अपॉन Q नॉट, और F अपॉन Q नॉट जो है यही क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E वेक्टर इक्वल F अपॉन Q नॉट, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज इक्वल टू क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। आपको बोला जाए इसका यूनिट फाइंड करेंगे तो इसका यूनिट जो आएगा, फोर्स का यूनिट आएगा न्यूटन और चार्ज का यूनिट आएगा कूलम। तो इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पूछा जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला, न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m(L)(T⁻²) अपॉन चार्ज का होगा 80। इसको सोल्व करेंगे m⁻1 L⁻1 T⁻³ ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इंपॉर्टेंट बात, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका होगा डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिप्रेजेंट करें, जैसे हम बात करेंगे ये चार्ज है प्लस Q, इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको इन लाइंस को दिखाना हो तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मैंने डायरेक्शन बोला पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से तो बाहर निकलेगी ऐसे, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे इसको। ये तो पॉजिटिव चार्ज की से हो गया। नेगेटिव चार्ज की बात करो तो नेगेटिव चार्ज से ऐसे आएगा यो, ये नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन जो होंगी वो क्या होगी? इंटर होगी। नेगेटिव चार्ज को ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे। आगे हम आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बारे में बताते हैं, रिलेटेड पॉइंट, रिलेटेड जो पॉइंट है उसमें हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जो पीटीआर के पॉइंट हम बनाते हैं उनमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी टू टाइप के लेंगे हम। एक तो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक अनयूनिफॉर्म, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इक्वल अनइक्वल दोनों ले सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड को यूं भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन को यूं बता रहा है। आपको अभी डेफिनेशन बताया E इक्वल F अपॉन Q नॉट, किसका डेफिनेशन? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। आप बोलोगे यहाँ पे टेस्ट चार्ज ना होकर अनदर चार्ज हो तो E इक्वल या Q चार्ज हो तो E इक्वल हम यू भी राइट कर सकते हैं F अपॉन Q। आपको इसके अपॉन में 1 लेना है, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल क्या आएगा? QE आएगा। F इक्वल क्या आएगा? QE। प्लस लगा सकते हो, चार्ज प्लस है तो, और माइनस है तो माइनस लगा सकते हो। अब देखो मैंने ये जो एरो रिप्रेजेंट किया, आप इससे ये समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज तो इधर है और नेगेटिव इधर है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव बताई मैंने। मैं कहूं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है
और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक +2 चार्ज लेके जा रहे हो, ये +2 चार्ज हो गया। कौन सा चार्ज हो गया? +2 चार्ज। इस +2 चार्ज को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जा रहे हो, तो फोर्स जो है वो F +2E लगेगा। अब देखो कैसे लगेगा, मैं आपको बता दूं। यहां पे जो ये चार्ज है ये कैसा है? पॉजिटिव है, और ये जो चार्ज है इधर क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अटैक करेगा। तो हम चार्ज +2 लेके जाएंगे किसके अंदर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पे फोर्स लगेगा कितना? F +QE, और ये किस डायरेक्शन में लगेगा? नेगेटिव की तरफ। ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है, और फोर्स ये +2 पे इधर लगेगा। आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज है, उसके बारे में बताओ। तो नेगेटिव चार्ज है, उस पे फोर्स लगेगा F कितना? -2E। F -2E, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ये फोर्स। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे यूज होंगी ये चीजें। प्लस चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम फाइंड करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट +2 चार्ज ऑन पॉइंट O, ठीक है। और ये +2 चार्ज लिया, तो इस +2 चार्ज के जो अराउंड होगा उसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। +2 चार्ज के अराउंड कौन सा फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। +2 चार्ज के अराउंड क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके जो मीडियम है वो ले लिया हमने वैक्यूम। +2 चार्ज के अराउंड जो मीडियम है वो क्या ले लिया हमने? वैक्यूम ले लिया, ठीक है। आप इस +2 चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर इमेज करेंगे, क्या करेंगे? एक चार्ज Q0 जिसको आप कौन सा चार्ज बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज बोलेंगे? टेस्ट चार्ज बोलेंगे। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, तो आपको +2 चार्ज भी लेना था और Q0 भी लेना था, दोनों लेना था, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये दोनों चार्ज इनका नेचर सेम है, इन दोनों के बिटवीन फोर्स लगेगा, फोर्स F से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये फोर्स कौन से लॉ से निकालेंगे? हम कूलम्ब्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स आएगा F = 1/4πε0 Q1। Q1 आएगा, Q1 की जगह Q है यहाँ पे, और Q2 की जगह आएगा Q0/r²। इक्वेशन क्या हो गया? आपको पूछा जाए ε0 क्या है, तो लिखेंगे वेयर ε0 permittivity of vacuum, और इसका वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12 है। कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट पहले बताया जा चुका है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F आपके पास आ गया। आपको फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम राइट करेंगे डेफिनेशन ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इक्वल F अपॉन Q नॉट। इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट से F का वैल्यू पुट कर सकते हो इक्वेशन सेकंड में, तो आप राइट कर सकते हो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड आप राइट करेंगे E इक्वल F का वैल्यू कितना है? Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन Q नॉट टू Q नॉट कैंसिल, आपके पास E इक्वल आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया? K बन गया, तो KQ अपॉन r स्क्वायर। E का वैल्यू कितना आ गया? KQ अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया किसका? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, E इक्वल KQ अपॉन r स्क्वायर। अब यहां से रिजल्ट निकालेंगे। देखिए हम बोले इफ R is constant then R constant है तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? Q के। If R is constant then E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। आप इसे यूं रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को, E वेक्टर इधर आएगा, Q वेक्टर इधर आएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ यूं आएगा। दूसरा आपको बताऊं मैं, आपको कहा जाएगी इफ Q is constant then R inversely proportional, R स्क्वायर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? E के। इसका जो ग्राफ है वो हमारा ऐसे है, E में और किसमें आ गया ग्राफ है? R में आ गया। तो इस तरह से आप इन दोनों के ग्राफ बना सकते हो। देखिए एग्जाम में के इसका फॉर्मूला और पूछा जाता है, इसका ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है KQ अपॉन r स्क्वायर, इसका एक यूनिट और आता है, और वो यूनिट क्या आएगा वो बताऊंगा आपको। हमारा जो फॉर्मूला है E इक्वल KQ अपॉन r स्क्वायर, E इक्वल अभी मैंने बताया F अपॉन Q नॉट, इससे यूनिट निकालना चाहो तो आएगा यूनिट न्यूटन पर कूलम। बट अभी हमने E का फॉर्मूला फाइंड किया KQ अपॉन r स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूं भी राइट कर सकते हो आप KQ अपॉन r, KQ अपॉन r। ये जो फॉर्मूला होता है वो चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का KQ अपॉन r। तो आप पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और r डिस्टेंस इसका यूनिट होगा मीटर। तो इसके दो यूनिट हो गए, एक तो वोल्ट पर मीटर और एक हो गया न्यूटन पर कूलम। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि वोल्ट पर मीटर किस क्वांटिटी का यूनिट है और ये क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, या ऐसा भी पूछ लेते हैं न्यूटन पर कूलम किस क्वांटिटी का यूनिट है और ये कौन क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने फाइंड किया, उसमें मीडियम का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? तो देखिए मीडियम का कोई इफेक्ट पड़ेगा, इस पर हम डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि मीडियम वैक्यूम है, एचडी से बाकी बातें, Q भी है, Q नॉट भी है, डिस्टेंस R है, फोर्स F लग रहा है। मीडियम वैक्यूम है तो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट आप बोलेंगे वेहर E नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब बोले यहां मीडियम में चेंज कर दूं, वैक्यूम की जगह अनदर मीडियम ले लिया या इसको हम बोल दें मीडियम ले लिया, इस सिचुएशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EM आएगा
और वो कितना आएगा 1/4πε q/r²। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड आपको बोला जाए इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो आप इक्वेशन सेकंड से, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा EA/EM इक्वल q/4πε/r²/q/4πε/r²। Q0 to Q0 कैंसिल, 4π to 4π कैंसिल, r² to r² कैंसिल। आपके पास रिजल्ट बच गया EA/EM इक्वल, ये ऊपर आ जाएगा ε/ε0। और देखिए ε/ε0 द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड परमिटिविटी ऑफ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन r। याद हो तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एयर के लिए एप्सिलॉन r का वैल्यू कितना होता है 1, या वैक्यूम के लिए भी 1 होता है, और इंफिनिटी होता है किसके लिए, मेटल के लिए। इंसुलेटर्स हैं उनके लिए 1 से तो ज्यादा और इंफिनिटी से कम। आप इसे यूं भी राइट कर सकते हो EA/EM इक्वल एप्सिलॉन r, या फिर EM इक्वल EA/एप्सिलॉन r, EM इक्वल EA/एप्सिलॉन r। तो ये जो फॉर्मूला हमारा आ गया इफेक्ट ऑफ मीडियम, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ा, यहाँ पे ये इफेक्ट पड़ा कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एप्सिलॉन r मल्टीपल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके मीडियम का जो इफेक्ट है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से हमने फाइंड कर लिया EM इक्वल क्या गया EA/एप्सिलॉन r। तो ये कह सकते हो कि यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम डेफिनेशन पे डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टी पे हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। इसकी प्रॉपर्टी आती है एग्जाम में 2 प्रॉपर्टीज या 3 प्रॉपर्टी। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हो, अनयूनिफॉर्म ले सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बोलेंगे कि ये +2 चार्ज है, इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए। तो ये जो चार्ज है ये जिस पथ पे मोशन, या फिर ये करे कि जिस पथ पे ये मोशन करेगा उसी पथ को आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होंगी वो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।